जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 6 सितंबर के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। इसे ही जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 22 मार्च 1793 को हुई थी। ध्यान रखिएगा साथियों, इसे ही इस कानून को सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहते थे क्योंकि किसान जमींदार को सूर्य डूबने से पहले ही जाकर के अपना अनाज जमा कर देते थे। इसे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया, उसके बाद इसे मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया। सबसे पहले बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। उसके बाद मद्रास और वाराणसी के कुछ क्षेत्रों में भी अस्थाई बंदोबस्त को शुरू कर दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न। यह पूछा गया पॉलिटी का यह प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं। 6 सालों के लिए कार्यकाल होता है, जिसको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा भारत के संसद की ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा को संसद की ऊपरी सदन कहते हैं और लोकसभा को संसद की निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 250 होती है, जो कि 238 सदस्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, कितने सदस्यों को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछ दिया गया आर्ट एंड कल्चर का। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। दोस्तों साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का कंटेंट आपको पसंद आता है और हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत से लाया जाता है। देखते हैं बांसुरी वादक और अन्य जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पन्नालाल घोष, यह भी बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया हमने अभी ही देखा। वी कुरुंजमणि, एन नीला और राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, यह सभी जो कि बचे हुए प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी बजाते हैं, राजेंद्र प्रसन्ना यह भी बांसुरी बजाते हैं और वी कुरुंजमणि यह भी कुंजमुनि यह बांसुरी बजाते हैं, याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया पॉलिटी से, संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 19D में वर्णन किया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार से वर्णन है संबंधित 19D। और भारत के कोई भी नागरिक, जैसे कि हम बिहार के नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश में भी रह सकते हैं, वहाँ घर अपना बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन से एक प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को याद करके जाइएगा। 1906 में स्वराज का शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। तो कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है स्वशासन। 1906 का कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखेगा, कुल 3 बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज की मांग के लिए कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। याद रखेगा, इनसे पहले पूछा जाता है तो दयाराम सरस्वती स्वराज शब्द के प्रयोग करने वाले थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया साथियों, रिखमपाड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो यह एक प्रश्न पूछा गया, यह काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न था। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिखमपाड़ा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की निसी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। यह निसी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। भारत के राज्य और लोक नृत्य देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य को देखते हैं। झोरा, छाली, दाढ़ी, छपेली, नाटी। यहाँ छपेली और नाटी काफ़ी चर्चित है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपल और जैता। जैता, नौटंकी और रासलीला एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है साथियों, इसे याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों को देख लेते हैं। जावरा, मटकी, आड़ा, खड़ा,
फूलपति और ग्रीडा नृत्य। ग्रीडा नृत्य तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का यह नृत्य है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का कुछ नृत्य, बुइया, चलो और वांचो। वांचो और बुइया काफ़ी बार पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। नागालैंड का रंगमा है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। और जेलियांग, यह भी नागालैंड का नृत्य है। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया, कथक से संबंधित कलाकार कौन थे? तो कथक से संबंधित कलाकारों का नाम पूछ दिया गया था, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं कथक के। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो पंडित बिरजू महाराज कथक के कलाकार हैं, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज और पंडित कार्तिक राम, यह सभी कथक के प्रमुख डांसर हैं, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 जिसका 10वां संस्करण किसने जीता? तो 2023 में पुरुष हॉकी एशिया कप का कैवा संस्करण है, यह पूछा जाएगा, तो 10वां संस्करण है। और इसका विजेता टीम रहा था हमारा प्यारा भारत देश, विजेता रहा था। और उप विजेता जो कि हराया था पाकिस्तान को। और इसका आयोजन ओमान में किया गया था, जो कि एक अरबिक कंट्री है। ओमान में आयोजन हुआ था, भारत जीता था पुरुष जूनियर एशिया कप 2023। और उप विजेता पूछ दिया जाएगा तो पाकिस्तान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पिंजर उपन्यास किसकी आत्मकथा है? यह एक प्रश्न पूछा गया। तो अमृता प्रीतम द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अमृता प्रीतम ऑप्शन में दिया हुआ था, हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न पूछा गया, दक्कन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दक्कन क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, दक्कन मध्य भारत में एक प्रायद्वीपीय द्वीपीय स्थित है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य के अंतर्देशीय खंड शामिल है। दक्कन प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को, इन सभी राज्यों को मिलाने के बाद दक्कन प्रदेश का निर्माण होता है। आगे एक प्रश्न पूछा गया इकोनॉमिक्स से, राजस्व व्यय के उदाहरण क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है वह राजस्व व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया हुआ था सरकारी कर्मचारियों का वेतन, हमारा यह राइट आंसर हो जाता। साथियों, यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में, जो कि काफ़ी मेहनत के द्वारा यह वीडियो लाया गया है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।